नमस्कार दोस्तों, देखिए अयोध्या जी चलने के लिए हमारी गाड़ी आ गई है और जनता देखिए बैठने के लिए एकदम तैयार हो गई है। एकदम देखिए एकदम ये बैठने के लिए तैयार हो गई जनता। यार बैठ कर लेना भैया, क्यों हल्ला कर रहे हो? अरे रुक जाओ यार, इसमें हड़बड़ी क्या है? रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ कहीं घुमा तो पैसा चलो चलो पैसा यही पर नहीं करवा लिया जाए, सीधे राम जानकी मार्ग पकड़। हाँ यही पर नहीं करवा देना, रुक जा को घुमा ले जा। देखा था वहाँ बिना घुमाई नहीं बैठी। रोकते हैं, रोके रोके हमारा आराम आराम से, हड़बड़ा के नहीं, आराम आराम से चल बैठा। जो लड़के हुए बात है उन्होंने उठा के गोदी में कैसे बैठा के लिए लेकिन आ जाइए मन रहा लड़का कनियम बैठा ला, सब जनी बैठे थे भाई। लड़कन के कनियम बैठाओ, लड़कन के तीन तीन लोग हो जा, दो तीन लोग हो ऐसा है ये जर बाटा है हमारे। अच्छा भैया, अरे भाई व्यवहार है, क्या करें। हाँ ठीक पड़ा लेना, एक छोड़ा। ठीक ठीक ठीक। हाँ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर डी आर्य, माननीय बड़े भाई आज अयोध्या में निकल चुके हैं आम आदमी पार्टी की पद यात्रा होने के लिए। दोस्तों आप लोग स्वागत करिए, वंदन करिए, नमन करिए। हम लोग आ रहे हैं अयोध्या में कितने फैमिली साथ में। दोस्तों देखिए कितनी फैमिली मेरे पीछे बैठी हुई है, सबके साथ आ रहे हैं। सभी को जय हिंद। जय हिंद साथ में। दोस्तों देखिए हम लोग रैली के लिए निकल दिए हैं। आप लोगों को हमारी रैली कैसी लग रही है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ये देखिए इधर भी अभी लोग बैठे हुए हैं, इधर पूरी गाड़ी फुल है। मामा हाँ गाड़ियाँ घुमाओ, आगे जाए पीछे ले पड़िए। हाँ
डॉक्टर साहब लगाई मूड खराब कर दिया है अब। बैक करा हो गाड़ी राम कुछ गाड़ी आई भेजा पैसा भैया उरो कहाँ बाटा चला अब बड़ा मान पाया तेल पड़ी गई हमने आप चला पाओ मेरे पाया तेल पड़ी ना। अरे फिर आएगा तेल लगाएगा फिर आप कहाँ गाड़ी बात नहीं कहा तो मंगल करा थोड़ा उधर पार लिया अपना पार लिया ना हुआ चला ले ला दिल्ली मेडिकल ले ले लो सबको ले लो। लखनऊ चल रहे हैं और जो हम हमारी माताएं भाई बहनें बैठे हुए हैं सभी लोग माननीय सांसद राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह के नेतृत्व में जो हमारे पद यात्रा अध्यक्ष चालू हो रही है इलाहाबाद तक की 13 दिन की उसमें सब शामिल होने जा रहे हैं। देखिए हमारे दिखाइए नन्हे मुन्ने बच्चे भी उत्साहित हैं इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए। इन बच्चों को दिल से मेरा आभार व्यक्त करता हूँ प्रकट करता हूँ कि ये बच्चे इस ठंड के मौसम में तैयार होकर जा रहे हैं इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए। कितनी अच्छी बात है ये। ठीक भैया ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। जाओ नॉर्मल में हो चलो चलो तो उसी में चल बताइए कहाँ देख ले कौन है भाई लगा कौन हवा ये जगह ना भाई बात पूरा जगह ना हवा निकलो हो स्कूल जा ना स्कूल जा रोक के चलो रोक के चलो मास्टर साहब आता पीछे ना उठा दो ना
मान लो देने महाराज को तैयार मान लिए कितना रहे 1.5 के आइल है तू तो 60 रुपये आइल लाना। अच्छा तू 60 रुपये आइल लाना, ठीक है। चार पानी कहीं है ऊपर बात। ये देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी डंडा लगवा रहा है। ठीक है, लगवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अयोध्या जी पद यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक शेयर करते रहें। भैया, आप लोग कहाँ पर तैयार होकर के चल रहे हैं? जी, हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हाँ। और देखिए ये बस खड़ी है, इसमें सारी जनता बैठी है। हाँ। और हम लोग जा रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी द्वारा पद यात्रा का कार्यक्रम अयोध्या सरयू धाम से शुरू हो रहा है, जो कि 24 नवंबर तक प्रयागराज में समापन होगा इसका। तो आज उसी पद यात्रा में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। धनघटा विधानसभा के लोग हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, शुक्ला जी हैं, अजय कन्नौजिया जी हैं जो कैमरा चला रहे हैं, धर्मेंद्र आर्या जी हैं, रामनिवास मौर्य जी हैं हमारे, उधर दिखाइए कैमरा। और तमाम लोग हैं। कुछ साथी अगले बस में निकल चुके हैं, कुछ लोग जो है मेहदावल से निकल गए हैं, खलीलाबाद से लोग निकल गए हैं। हमारे सभी साथी एक्टिव हैं और पहुंच रहे हैं हम लोग जल्दी से। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को हमारा पोस्ट कैसा लगता है? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में सपोर्ट करते रहें। हम आएंगे बस यार, देख रहे हैं यही समस्याएं हैं दुनिया में। ये दुनिया समस्या है, ये जिला नहीं हमारे हैं, बताइए ये समस्याएं हैं। जिलाध्यक्ष भैया हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं कि रैली में खचाखच भीड़ रहेगी और उतना मान सम्मान रहेगा। हर बच्चों को ध्यान आपको देखना होगा। अजय भैया आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, सबकी जिम्मेदारी है, हम अकेले क्या कर लेंगे? आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। टर्मिनल चलेंगे, टर्मिनल चलेंगे। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कन्नौजिया जी। ये देखिए, हमारे आम आदमी पार्टी का ये झंडा है। आप सभी लोग अपने घर पर भी लगाएं, अपने दिल पर भी लगाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, पार्टी का बैनर बस के सामने पे लगाया जा रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे कितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ता सभी लोग हैं, सभी लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे। और जिस भाई को ज़्यादा पसंद आया तो वो लोग एक बार पार्टी के लिए सुपर चैट भी कर सकते हैं।
भाई आइए 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 बोलिए आइए। तो भैया हमारे दुर्विजय भैया जिलाध्यक्ष हैं। भैया कुछ आप कहना चाहेंगे पार्टी के बारे में? कहना ये चाहेंगे कि आज हमारे माननीय सांसद संजय सिंह द्वारा जो किया गया है पदयात्रा का आह्वान किया गया है, हम लोग संत कबीर नगर की टीम, हमारे जो भी साथी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, अजय नारायण मौर्य जी, हमारे चाचा रामनिवास मौर्य जी हैं, कुशवाहा जी हमारे, अरुण भाई हमारे, और सभी लोगों का सहयोग से हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और यह पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सभी लोग कटिबद्ध हैं। अरविंद भैया आप पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए भाई। आप पार्टी देखिए जन मुद्दे की पार्टी है और यह सामाजिक न्याय के लिए और रोजगार के लिए पार्टी ने जो हुंकार भरा हुआ उत्तर प्रदेश में, वह कहीं जो है पार्टी कोई कर नहीं रही है। और यह पार्टी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की बात करती है, लोगों के शिक्षा की बात करती है, लोगों को न्याय की बात करती है। इसलिए आज जो पार्टी ने यात्रा निकाला है उसमें हम लोग अच्छे तरीके से इसमें भाग ले रहे हैं और पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ता और साथियों के साथ अयोध्या पदयात्रा में हम लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोषाध्यक्ष हमारे अरविंद यादव ने पैसा रख लिया है पार्टी का, जितना चंदा का पैसा है सारा पैसा रख लिया है। चंदा चोर अरविंद यादव, अरविंद यादव। वीडियो बना दो धर्मेंद्र जी ने बस में सहयोग करने के लिए 2000 रुपये कह दिया हूँ, 2000 रुपये कह दिया है। और कुछ 10,000 की बस से 2,000 छोड़ दिया हूँ। चलो हटो। दोस्तों देखिए जनघटा से हमारी गाड़ी निकल चुकी है। आप लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहें। दोस्तों अयोध्या पहुंच करके वहां की भी जानकारी आप लोगों को देंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं अगले। दोस्तों देखिए यही बकौली बाज़ार है, देखिए यहाँ पर कितना भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर दूर दूर से लोग सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं और कितना जाम की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। बहुत सारे दोस्त हमारे इलाके के लोग यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आते हैं। दोस्तों देखिए बहुत ही बड़ी मंडी है यहाँ की, ये इसको बकौली बाज़ार बोलते हैं। हाँ मंडी है, सब्जी मंडी है। चलो। ये देखिए दोस्तों गोभी की तौलाई की जा रही है और सब्जी मंडी है बकौली वाली। अयोध्या जी जाती है, अयोध्या जी। हाँ आवा चलिए आवा, चलो भैया बैठा, चलिए आवा। बाय 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 बाय। जय कुमार हमें देखा, हाय करा, हाय करा, हाय बाटे राजवन, हाय करा, हाय करा।
भारत माता की जय। स्टार्ट करो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, पदयात्रा जिंदाबाद। बैठिए आप लोग। जाओ जाओ।
जाओ जाओ। दोस्तों देखिए हम अयोध्या जी में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी विरासत है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आओ यार आओ। आओ चलो। दोस्तों ये जनसाला जो पीछे दिख रहा है मेरा, आज अयोध्या में रोजगार दो न्याय दो पदयात्रा माननीय सांसद श्री संजय सिंह ने बुलाया है। उसी में सम्मिलित होने के लिए मेरे पीछे जो कारवां आ रहा आप देख रहे हैं, मेरे पीछे कारवां आ रहा है। ये गांव से संत कबीर नगर की टीम पूरी है और इस पूरी टीम में नन्हे मुन्ने बच्चे
बड़े बुजुर्ग सब साथ में हैं। आओ भाई आओ जल्दी जल्दी आओ। सब बुजुर्ग साथ में हैं, चल रहे हैं। और ये टीम देख के अच्छा लग रहा है कि अब समाज में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है। आज अभी संजय सिंह भैया को हम लोग सुनेंगे, सुनने के बाद फिर इसको आगे फिर बताएंगे। उतना देर के लिए इतना काफ़ी वीडियो है, फिर आते हैं। वो भी गाड़ियाँ आ रही हैं साथ में लेके चल रहा है। अरे लोग जाए थे भैया, लोग अगताने हैं लोग, सुना अगताने हैं लोग हैं, बात ना मानते लगता है ना, नहाए बहाना सब आयल बाटे। एक बार सब लोग जो है आइए साथ में जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद पार्टी अन्याय और बढ़ता जाता है, अपराधी और बढ़ता जाता है। तो न्याय मिले, इसलिए सभी को भी राज्य न्याय मिले और निष्पक्ष को न्याय मिले, इसके लिए हमने ये पद यात्रा हमारे संजय भैया के सदस्य निकाली। आप शिक्षा के बारे में सोचिए, शिक्षा केवल आप उच्च वर्ग के लोग ही, जो संपन्न लोग हैं, लोग ही उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं। छोटा मोटा आदमी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता। ये तमाम समस्या है, लेकिन आज केवल 2 मुद्दे पर हम लोगों ने ये पद यात्रा निकाली है। नंबर 2 रोजगार दो, और नंबर 2 आपका सामाजिक न्याय देना होगा। जय हिंद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद खड़े साहब का, जिन्होंने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखी। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह जी आए और संक्षिप्त में अपना संबोधन रखिए। भाई महेंद्र सिंह जी। भारत माता की मंच पर मौजूद दलितों, बच्चों, दोस्तों, युवाओं, किसानों की बुलंद आवाज, वर्तमान के बच्चा, हम सबके राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी, सांसद जी के परम आदरणीय गुरु रघु ठाकुर जी, और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर मौजूद हमारे संघर्षशील जुझारू साथी, मंच पर मौजूद हमारे क्रांतिकारी पदाधिकारी में मैं इस्तकबाल और नमन करता हूँ। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जिंदाबाद। एक दशक होने को जा रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खून के आंसू रुलाए हैं, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, एक पीढ़ी उनकी खत्म कर दी। 2018 से शिक्षकों की भर्ती नहीं निकली, शिक्षा मित्रों को लखनऊ के अंदर इको गार्डन में अपना सर मरवाना पड़ा। ये बड़ी शर्म की बात थी। योगी आदित्यनाथ के महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा अनुदेशकों पर लाठियां खाई गई, शिक्षा पुलिस ने उनको लाठियों से पीटा, शिक्षा मित्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को पुलिस की लाठियों से पीट करके बेहाल कर दिया गया, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तब जाकर के उत्तर प्रदेश में आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में इस पद यात्रा की जरूरत पड़ी। साथियों, आज जो दूसरा हमारा न्याय का मुद्दा है, भेदभाव का मुद्दा जो चल रहा है, सामाजिक न्याय की पद यात्रा जोड़ी गई, वो इसीलिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 बरस में भेदभाव इतनी चरम सीमा पर बढ़ गया कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को चुन करके मारा जा रहा है। इन्हीं के वोट से भाजपा की सरकार बनी और इन्हीं को आज जेल की सड़कों के पीछे डाला जा रहा है, आज इन्हीं के चारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको याद होगा कॉलोनी के अंदर एक दलित युवक को पीट करके मार डाला। मुख्यमंत्री के घर से कुछ दूरी पर एक दलित वासी समाज के युवक को पेशाब चटवाई गई। ऐसे कई एक उदाहरण है। जब अखबार के पन्ने आप पलटेंगे
खबरें अखबारों से पटी बनेगी। यही सब देख करके जब आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का खून खो गया और उन्होंने आज से ये सामाजिक न्याय और रोजगार दो की पद यात्रा लेकर के 211 किलोमीटर की सरयू से सागर तक की यात्रा निकाली है। आप लोगों से मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ, आप सब लोग 211 किलोमीटर की यात्रा में आदरणीय सांसद संजय सिंह जी को हम लोग को मजबूत करिए। उत्तर प्रदेश में जो अंधेरा छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए आपका एक एक कदम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को हिलाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की आज ईंट से ईंट बजाने की सरकार का टाइम आ गया है। मैं अपनी बातों को बहुत आगे लंबी न करते हुए दो चंद लाइनों से खत्म करूंगा कि इन अंधेरों में एक समय चलाए रखिए। सुबह होने को है, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए, माहौल बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर है उत्तर प्रदेश के अंदर जो समस्या है, संजय भैया लगातार उसको एड्रेस कर रहे हैं। मैं अपने भाई आदरणीय जनक प्रसाद जी को चाहूंगा, जो हमारे तिरंगा शाखा के प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश के, जनक प्रसाद जी आए और अपने जोरदार उद्बोधन से आप सबको संबोधित करें। आदरणीय जनक प्रसाद जी। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, माननीय सांसद संजय भैया ने रोजगार दो और सामाजिक दो नारा ही को लेके चले हैं। दोस्तों, जब संविधान बना था तो बाबा साहब ने एक नारा दिया था, एक समीकरण दिया था। वो समीकरण था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। दूसरा एक वो था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का नारा क्या है? आप दोनों महापुरुषों में आप पैकअप देखिएगा। वो ये कहते हैं, ये देश विश्व गुरु तब बनेगा जब इस देश के एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और मुफ्त एजुकेशन मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी का, ये बाबा साहब का नारा जो आज अरविंद केजरीवाल साकार करने में लगे हुए हैं। माननीय संजय भैया अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, लगता है इन्होंने जुर्म किया है, लगता है इन्होंने कोई घोटाला किया है। जब जब आप शिक्षा की बात करेंगे, जब जब आप गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को जब जब शिक्षा देने की बात करेंगे, ये आपको जेल डालने का काम करेंगे, आपको फांसी देने का काम करेंगे, आपको बदनाम करने का काम करेंगे। ये आपको बताने हम आपको आए हैं। दोस्तों, शिक्षा की लड़ाई है, बाबा साहब का वो रास्ता है जो शिक्षा का, जो आम आदमी पार्टी देना चाहती है। हर गरीब को, हर गांव में, हर प्राइमरी स्कूल को अच्छा बनाना चाहती है वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का सपना है। और ये सरकार, जो योगी सरकार, आपके 27,000 स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। घुमा करके पिछले दलितों के कान में शीशा डालने का काम ये योगी सरकार अभी भी कर रही है। आपको बताना चाहता हूँ। तो आप लोग को मजबूत होकर इस यात्रा में आपको साथ देना होगा। अपने बच्चों का, आने वाले बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इस यात्रा में शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जनक जी। लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही है, पीछे हमारे तमाम साथी बैठे हैं, छाए में बैठे हैं। बताइए, 13 दिन आपको पद यात्रा करनी, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ से, मैं देख पा रहा हूँ हरिनारायण चौहान जी हैं, शायद जिला अध्यक्ष है देवरिया के, और तमाम ऐसे साथी। अच्छा, वो पीछे कोई जो पीछे बैठे दीवार के किनारे, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग, चूंकि यात्रा निकल चुकी है अब, और जो पीछे रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से युवाओं से, नौजवानों से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि संजय भैया ने जो एक ऑडियो जारी किया उसमें कहा कि मैं तो निकल पड़ा हूँ और अब आप भी निकलिए। तो मुझे लगता है हम सबको शर्म आनी चाहिए जो इधर उधर घूम रहे हैं। सब लोग आगे आ जाइए, जोरदार नारा लगाएंगे, संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो।
रणवीर लोहान जी आए हैं हरियाणा से अपनी टीम के साथ। मैं चाहूंगा जोरदार ताली से उनका भी स्वागत करिए और तमाम जो नए नए साथी आ रहे हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। अभी जब आप पद यात्रा कर रहे थे तो वहाँ सैलून में दाढ़ी बना रहे थे, उसके बाद यहाँ आए तो आराम से दाढ़ी बनाने के बाद छांव में बैठना भी चाहिए, तो छांव में बैठे हुए। ये बस मेरे पास आँख और कान ये बहुत तेज है, मैं सबको देख लेता हूँ। तो ये बनवा रहे थे ना आराम से, सभा छोड़ के दाढ़ी बनवा रहे तो फिर आके आप आराम से वहाँ ऐसे बनते कार्यक्रम में रहिए तो फिर रहिए मन से, वरना आराम से घर रहिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी। चलिए आगे बढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि सबको सांसद जी की बात पहुंच चुकी होगी। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनय कुमार जी हैं और वो लगातार गांव समाज के मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। भाई विनय कुमार जी का जोरदार स्वागत करिए। विनय कुमार जी का संजय भैया जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं अयोध्या नगरी में, राम नगरी में, जो पूरे प्रदेश से इस कोने कोने से चल करके आम आदमी पार्टी की आवाज बनने सकते हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा सरयू से संगम तक माननीय संजय भैया जी के द्वारा आवाज में चल रही है। एक यात्रा गांधी जी के नेतृत्व में चली थी, दांडी यात्रा, उसमें अंग्रेजों से हम लोगों ने छुटकारा पाया था, इस देश को आजादी दिलाई थी। और एक यात्रा ये है जहाँ इन चोरों से हम मुक्ति दिलाएंगे, उत्तर प्रदेश को और भारत को आने वाले युग का इतिहास बताएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, एक एक तक जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे दो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शायद अभी नहीं आ पाए हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सब लोग लगाएंगे साथ में मिलके, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि दो प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष नहीं है, उनके महासचिव है, मैं उनका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। युवा प्रकोष्ठ के महासचिव भाई एम डी परिहार जी का और छात्र सभा के जो हमारे एसएपी के महासचिव है प्रदेश के अनित रावत जी का। इसी कड़ी में मैं भाई हैदर जी को बुलाना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से मजहब के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की इज्जत में वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा, वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। आदरणीय हैदर साहब जो हमारे रुहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष हैं, बड़े अदब और सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मंच पर उपस्थित हम सबके अभिभावक आदरणीय रघु ठाकुर जी और इस देश की युवाओं की, गरीबों की, पिछड़ों की सबसे प्रखर और सबसे मजबूत आवाज हमारे नेता आदरणीय सांसद जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी साथीगण और आप सब साथी एक जोरदार नारा लगाएंगे। धूप सबको बहुत तेज लग रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक जोरदार नारा लगाएंगे, इनकलाब, इनकलाब। एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। छिड़ी है लड़ाई तो दूर तक जाएगी, छिड़ी है लड़ाई तो दूर तक जाएगी, आज उनकी बारी है, कल हमारी आएगी। साथियों, आज भगवान राम की इस भूमि से तो सांसद संजय सिंह जी ने इस पदयात्रा का आह्वान किया है और शुरुआत की है, वो जीता जागता सबूत है कि आम आदमी पार्टी के लोग पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में राम राज लाने का काम करने के लिए काम कर रहे हैं। और राम राज क्या था? जहां युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को समान न्याय मिले, उसके लिए सांसद संजय सिंह जी आज अयोध्या से इस पदयात्रा के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, इस जनता के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सभी साथियों को समान अधिकार से जीने का अधिकार है। चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। जो युवा आज उत्तर प्रदेश की खबरें आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, पूरे अखबार क्राइम से भरे रहते हैं। सुबह सुबह हम लोग पढ़ते हैं कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं घटना हो रही है, कहीं चोरी चकैरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और युवा इसी कारण क्राइम की तरफ जा रहे हैं।
तो इस पदयात्रा के माध्यम से सांसद संजय सिंह जी युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और इसमें आप सबसे निवेदन करूंगा कि 12 दिन की पदयात्रा में आप सभी लोग संजय भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक जाइए और एक मैसेज दीजिए कि अब युवाओं को रोजगार आपको देना पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी, समाज के सभी वर्गों को सामाजिक न्याय देना पड़ेगा। मैं इसी के साथ बात अपनी खत्म करूंगा। इंकलाब, भारत माता की। प्रदेश के प्रभारी हैं अभिनव राय जी और प्रदेश के अध्यक्ष भाई राकेश यादव जी, मैं उनको बड़े अदब और सम्मान के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आप सब आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में मैं हमारे जो बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हैं, जिनको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, खास करके बौद्ध प्रांत के अंदर और डुमरियागंज क्षेत्र में जो लगातार सरकार के बिगड़ेले साड़ों का सामना कर रहे हैं, जो बिगड़ेल साड़ इधर उधर घूम रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं बड़ी दमदारी के साथ। आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के संरक्षण में मैं बड़े भाई इमरान लतीफ को आमंत्रित करूंगा मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा तुर्क नेता वंशराज दुबे जी। सबसे पहले मैं इस मंच पर मौजूद हम सबको एक बेहतरीन नेता तोहफे के रूप में देने वाले हमारे नेता माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी के आदरणीय गुरु जी रघु ठाकुर जी, हमारे नेता मार्गदर्शक संरक्षक गुरु बड़े भाई के रूप में लगातार इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मुझे लड़ने की प्रेरणा देने वाले और मुझे सुरक्षित और संरक्षित रखने वाले हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी, और मंच पर जितने हमारे साथी मौजूद हैं, हमारे प्रांत के प्रभारी साथी, प्रांत के अध्यक्ष साथी, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष साथी, आप सबका सम्मान करते हुए, आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए इन 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो फिर रण में बाजुओं को आखिर कौन तोलेगा। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो फिर रण में बाजुओं को आखिर कौन तोलेगा। अगर हम भी चरण चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं तो फिर इस आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो इस आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो जिनके अंदर सच को सच कहने की हिम्मत है, जिनके अंदर दिन को दिन कहने की हिम्मत है, रात को रात कहने की हिम्मत है, अंधेरे को अंधेरे कहने की हिम्मत है, ऐसे नेता है हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह। और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में लगातार हम जहां हैं वहां संजय सिंह बनकर संघर्ष करने की कोशिश करते हैं। ये जो पदयात्रा लेकर आप निकल रहे हैं आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम की धरती से, ये पदयात्रा बड़ी महत्वपूर्ण पदयात्रा है। ये हमारी संवेदनाओं की पदयात्रा है, ये हमारी उम्मीदों की पदयात्रा है, उत्तर प्रदेश के लोगों की उम्मीदों की पदयात्रा है। क्योंकि जो जो परिवार आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जो जो परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसके लिए रोजगार का समाधान लेकर ये पदयात्रा आई है। माननीय संजय सिंह जी अगर 200 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे तो नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए पैदल चलेंगे। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया संघर्ष करो, दोनों हाथ के बोलिए, संजय भैया संघर्ष करो। आज जो पदयात्रा का मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? पहले तो भर्तियां नहीं आती हैं, परीक्षाएं नहीं होती हैं। अगर गलती से भर्तियों के फॉर्म आ जाए तो समय से परीक्षा नहीं होती है, परीक्षाएं टाल दी जाती हैं। अगर गलती से परीक्षा हो जाए तो पर्चे लीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो बोलवीर सरकार है, इसके पास एक अनोखी उपलब्धि है। 5 कक्षा 5 की परीक्षा का भी पर्चा लीक अगर हुआ है तो योगी बाबा के शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। कितनी शर्मनाक बात है। कोई भी परीक्षा समय पर नहीं करा सकते, हर पर्चा लीक होता है। और अगर किसी तरीके से परीक्षा संपन्न करा ली गए तो फिर आरक्षण में घोटाला करेंगे, आरक्षण पर डाका डालेंगे, तमाम अनियमितताएं करेंगे, विसंगतियां करेंगे और किसी भी तरीके से ये प्रकारेण भर्ती को रोकने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है।
आज उन्हीं भर्तियों को बहाल कराने के लिए समय से परीक्षाएं हो, समय से फॉर्म भरे जाएं, समय से हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिले, रोजगार मिले, इसके लिए माननीय सांसद संजय सिंह जी अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक पैदल चलने वाले हैं। आप सबको इनका साथ देना पड़ेगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने नौजवानों के भविष्य के लिए, अपने बेरोजगारों के भविष्य के लिए। आज किसानों के साथ क्या रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, आज आप कहीं चले जाइए जहां पर किसानों को खाद की जरूरत होगी, सहकारी समिति के बाहर की जो लाइन लगी है उसको देखिए उठाकर, नजर उठाकर, तो आपको पता चलेगा कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। और अगर आप धान क्रय केंद्रों की बात करेंगे तो धान क्रय केंद्रों पर ताला लटका हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। किसान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है अपना धान बेचने के लिए भी। और गेहूं के 8 मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले लड़के हैं। जो गैंगरेप पीड़िता है वो हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है। इस मुद्दे को जैसे ही मैं उठाता हूं मुझे समझाने के लिए एक से एक सूरमा आ जाते हैं कि बहुत अच्छा माहौल आपने तैयार कर लिया है, अगर आप इस मुद्दे पे बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे तो आपके समाज के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। तब मैंने इनको कहा कि ये हमारा दूसरा कोई सामाजिक न्याय ये नहीं है, हमारा सामाजिक न्याय ये है कि अगर कोई अपराध कोई सलमान करेगा तो सबसे पहले इमरान को आगे बढ़कर आवाज उठानी पड़ेगी। हम अपने समाज को छिछोरा बनते नहीं देख सकते, हम अपने समाज को अपराधी बनते नहीं देख सकते। अगर अपराध करने वाला किसी भी धर्म से ताल्लुक रखेगा उसके खिलाफ हम आवाज उठाने का काम करेंगे, उसको सजा दिलाने का काम करेंगे, चाहे वो हमारे ही धर्म, हमारे ही मजहब या हमारे घर का कोई क्यों ना हो। यह है हमारा सामाजिक न्याय, यह है माननीय संजय सिंह जी का सामाजिक न्याय। हमारा सामाजिक न्याय किसी धर्म में उलझा हुआ नहीं है, किसी जात के बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं है। हमारा सामाजिक न्याय बहुत बृहद है, बहुत विराट है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज चारों तरफ नफरत फैलाई जा रही है, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लिया जाता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र के विपरीत आचरण किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। कौन थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम? जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हम जानते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जंगल के अंदर सबरी के झूठे पेड़ खाने का काम करते थे। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हम जानते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से करते थे। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हम जानते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चित्रकूट के अंदर कौल और भील को अपने परिवार की तरह अपने साथ रखते थे। क्या पता चला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से? पता ये चला कि भगवान राम नफरत की बात नहीं करते थे, बांटने की बात नहीं करते थे, समाज में खाई पैदा करने की बात नहीं करते थे। सबको गले लगाकर आगे बढ़ने का अगर चरित्र किसी का था तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का था। लेकिन हाय रे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सिंहासन को, सत्ता को अपनी पैर की जूती समझी, आज उसी सत्ता पाने के लिए, उसी सिंहासन को पाने के लिए, उसी कुर्सी को पाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। सनातन धर्म की दूसरी परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि हमने ये सीखा है, एकजुट करने का काम कीजिए, हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का काम कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब इस लोकतंत्र के जितने फूल हैं वो सब एक गुलदस्ते में मजबूती के साथ बंधे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शानदार उद्बोधन के लिए भाई इमरान लतीफ साहब का। मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे, जुल्म को इतना असरदार न होने देंगे, तानाशाही के आसार न होने देंगे। तू जिसे चाहे उसे रौद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में जो ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से शुरू होकर, सरयू तट से शुरू होकर संगम तक जा रही है, ये बहुत बड़े बदलाव की ओर संकेत है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा बदलाव करेगी। मैं इसी कड़ी में काशी प्रांत के हमारे अध्यक्ष भाई पवन तिवारी जी को चाहूंगा कि वो आए और बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखें, चूंकि साथियों अभी हम लोग को
इस कार्यक्रम के बाद 7 किलोमीटर की लगभग 7 किलोमीटर की पदयात्रा भी करनी है। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय पवन तिवारी जी अपना संबोधन करें। भगवान राम की सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा का शुभारंभ करने वाले हम लोगों के नेता, मजलूमों के नेता, गरीबों और किसानों के नेता, युवाओं के नेता और इस देश की आवाज आदरणीय सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हमारे बीच में इस पदयात्रा की अगुवाई कर रहे, जो अभी सरयू तट से संकल्प लेकर के और पदयात्रा लेकर इस जनसभा में तब्दील हुए हैं। आदरणीय उनके गुरु और इस देश के, अगर इस धरती पर कभी भगवान राम जन्म लिए थे से त्रेता युग में, तो साथियों एक राम और इस फैजाबाद में, फैजाबाद इस धरती पर एक राम और लिया था, जिसका नाम था, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, जो गैर बराबरी की लड़ाई लड़ रहा था, उस महायोद्धा का नाम जो कलयुग में उस राम के त्रेता युग के झंडे को फहराते हुए कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके सच्चे, दूसरे राम के सच्चे उपासक आदरणीय रघु ठाकुर जी, जो हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी के सुयोग्य गुरु हैं और जिनके राजनीतिक चिंतन से आदरणीय सांसद संजय सिंह, अच्छा आप अनुभव राय जी कुछ बोलेंगे? जो अभिवादन कर रहे हैं साथी, सबसे अनुरोध है, सांसद जी का अभिवादन कर रहे हैं। सब लोग पीछे कुर्सियां हैं, आराम से बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। बीपी सिंह जी बैठाइए भाई, बैठ जाइए। आम आदमी पार्टी के सारे उत्तर प्रदेश के सभी बैठ जाइए, आज पथिक बनेंगे, बैठ जाइए। और ये उनके सामने 2 बातें होंगी। याद रखना, अगर 2 राम ने यहाँ आकर के और पूरे देश में पूरे विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार किया और उसको लागू करवाया, राम मनोहर लोहिया और भगवान राम, तो ये 2 पदयात्रा संजय सिंह में वो दोनों की ताकत आ गई है। ये दोनों पदयात्रा, 2 ये बातें हैं। रोजगार दो, जो बहुत जरूरी है। अगर गरीबों के घर रोजगार नहीं होगा तो उनको रोटी का लाला होगा। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये दोस्त के लिए काम करती है। और अगर संजय सिंह जी की ये जो डबल लगा है, ये 2 राम को लेकर के चल रहे हैं। लोहिया जी का भी नाम राम मनोहर लोहिया था और दशरथ के पुत्र राम जी को तो सब जान ही रहे हैं कि ये भाजपाई भुना रहे हैं। बुलडोजर चलाते हो, शर्म नहीं आती? इसलिए इनको रोजगार देने का काम अगर कोई कर सकता है तो ये झाड़ू कर सकती है, आम आदमी पार्टी कर सकती है, अरविंद केजरीवाल के ये सब जो लोग सिपाही हैं ये सब कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि न्याय का पक्ष जो तैयार हो रहा है, आज आऊंगा तब तक मैं धरती पर आकर के धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। राम की इस नगरी में, राम की इस धरती पर आज कृष्ण चलकर आए हैं और राम जो कहकर गए थे कि रक्षा करना उन रावणों से जो भविष्य में वही वेश धारण करके हमारे देश की सीताओं को, हमारे देश की माताओं को फिर से हरण न कर पाए, इसलिए यह देश आपके जिम्मे करके जा रहा हूं। और राम का उस संकल्प, राम की धरती पर आकर के कृष्ण रूपी हमारे साथी, कृष्ण रूपी हमारे नेता आज यहां से आगाज कर रहे हैं। एक कदम बेरोजगारी और एक कदम सामाजिक न्याय, हर आदमी के पास 2 कदम होता है। एक कदम बढ़ेगा उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी का नाश करने के लिए और दूसरा कदम बढ़ेगा उत्तर प्रदेश से सामाजिक अन्याय का नाश करने के लिए। यह संकल्प लिया है आदरणीय संजय सिंह जी ने, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों ने, भाइयों